आपका पावर हेक्सा। हेक्सा आप लोग मैनुअल हेक्सा के बारे में जानते होंगे। मैनुअल हेक्सा, मैनुअल मतलब होता है जैसे जो हम लोग हाथों से काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल। और ये क्या है आपका पावर। पावर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, बिजली से चलेगा। ठीक है, क्या वर्क है हेक्सा का, क्या वर्क है? ये एक तरह का आपका कटिंग टूल। क्या है? कटिंग। हम लोग मैनुअल हाथों से यूज करते हैं कोई काम तो थोड़ा कम हम कोई जॉब काट पाएंगे, हमारा कम प्रोडक्शन होगा। लेकिन वही काम अगर हम मशीनों से करते हैं तो उसका प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन। ये तो मशीनों का वर्क है जी सर। ठीक है, अब ये इसका कैसे ये वर्किंग करता है, पावर हेक्सा कैसे वर्क करता है, ये हमारा क्या है? पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिए, यहाँ तक हमारा क्या होगा? करंट आने लगेगा। जब करंट आएगा तो ये क्या है? हमारा मोटर है। मोटर क्या काम करेगा? मोटर में कौन से पावर होती है, किस प्रकार की एनर्जी होती है? इसमें होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या काम करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बिजली का हमारी ऊर्जा है और ये क्या काम करेगा? ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या पार्ट हैं, वर्किंग समझ में आ गया? इसका क्या कार्य है? किसी चीज को, जॉब को हमको काटना, ये कटिंग टूल है। पहले हमने इसमें क्या देखना है? सबसे पहले इसके अंदर देखना है हेक्सा ब्लेड लगा है या नहीं लगा। ब्लेड लगा है तो वो सही तरीके से लगा है या गलत तरीके से लगा है। ब्लेड लगा है, लूज है या टाइट है। ज़्यादा टाइट होगा तब भी समस्या है, लूज होगा तब भी समस्या है। फिर हमारे पास जॉब इसमें सही से बांधी है या नहीं बांधा है। जॉब बांधा है तो हमारे पास कूलेंट है या नहीं है। हर चीज़ की व्यवस्था पूरी करने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे? इस मोटर को चलाएंगे, फिर ये अपना वर्किंग करेगी। चलिए और आगे सर से पता करिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी मशीन XYZ हेक्सा, पावर हेक्सा की हम बात नहीं कर रहे हैं, एनीवन कोई भी मशीन हो, सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये वर्किंग में है या नहीं। इसको पहले हम लोग मैनुअल हाथों से चला करके देखते हैं। हाथों से क्यों चलाते हैं? हाथों से इसलिए चलाते हैं कि अगर कोई मशीन जाम तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से रखे क्या होती है, मशीनें जाम हो जाती हैं। और अगर हम लोग अचानक इस पर पावर दे देंगे तो क्या करेगा? कोई चीज़ तुरंत शॉर्ट सर्किट करेगा, मोटर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं डैमेज चीज़ें करेंगी। और पावर क्या काम करेगा? वो पावर तो चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन वो क्या होगी? मशीनें क्या करेंगी? चलेंगी नहीं। और क्या करेगा? जाम होने की वजह से कहीं ना कहीं वो टूटेगी, फूटेंगी या झटका देंगी, तो कहीं ना कहीं उसके पार्ट टूटेंगे, आंखों में लग सकता है, सर पे लग सकता है, कहीं ना कहीं वो हमें क्या करेंगे? हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोई भी मशीन चलाने से पहले, पावर देने से पहले हम लोग हाथों से चेक कर लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं कि हम मशीनें बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में हैं कि नहीं। ठीक है, जिस तरह सर ने बताया कि हम लोग क्या काम, हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है ब्लेड लगा है कि नहीं। ब्लेड भी एक, आप लोग ब्लेड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। ब्लेड कैसे हम चेक करेंगे कि ब्लेड सही लगा कि नहीं लगा? ब्लेड को हम लोग ऐसे उठाते हैं, देखते हैं, उसके जो दांते होते हैं, उसके जो टीथ होते हैं, उसके झुकाव हम देखते हैं। उसका झुकाव किधर होना चाहिए? आगे की तरफ होना चाहिए। जो हमारा विंग नट लगा होता है, विंग नट, उसकी तरफ उसका झुकाव होना चाहिए। दांतों का झुकाव किधर होना चाहिए? आगे। ठीक, तो इसका भी हमको झुकाव किधर करना? जिस तरह हम काट रहे हैं उसके क्या होना चाहिए? अपोजिट, विपरीत दिशा में होना चाहिए। ठीक है, हेक्सा हमारे, उसके बाद क्या होना चाहिए? इसके अंदर पानी होना चाहिए। पानी का क्या वर्क है? यहाँ पानी हम लोग क्यों भरे रहते हैं? वो हीट करने से। पानी का वर्क ये है, पानी का क्या कार्य करता है? पानी का कार्य है कूलेंट का कार्य करता है। जिसे हम लोग ब्लेड से काटते हैं, काटते काटते क्या होगा? ब्लेड हीट होगा। देखो ये क्या कार्य करता है? ये एक तरह से फ्रिक्शन पैदा करता है ना, फ्रिक्शन लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहे काटता है। और क्या करेगा? घर्षण पैदा करता है, फ्रिक्शन पैदा करेगा। तो अगर हम लोग कूलेंट का यूज नहीं करेंगे तो काटते काटते क्या होगा? उसके दांते घिस जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं? इसके अंदर पानी डाल देते हैं और पानी क्या कार्य करता है? कूलेंट का कार्य करता है। ठीक है, हम लोग क्या काम किए? पावर दे दिए। पावर देने के बाद क्या है? ब्लेड इसके चलने लगेंगे। अब इसके पार्ट के बारे में आप लोग जान जाओ। ये क्या चीज़ है? ये मोटर। मोटर का क्या कार्य होता है? मोटर चलेगा, मोटर इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है। और ये किस में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल पावर कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। मैकेनिकल का मतलब क्या है? मैकेनिकल का मतलब मशीन, अपना पावर किस में चला कन्वर्ट कर दे रहा है, मशीन, मशीनों को चलाने के लिए ये कन्वर्ट कर दे रहा है। ये आपका मोटर है, ये क्या चीज़ है, ये ब्लेड, ये ब्लेड, ये इसकी पुल्ली, पुली के ऊपर जो चढ़ा है ये पुली के ऊपर चढ़ा है जो, उसे क्या बोलते हैं, बेल्ट। लेकिन बेल्ट किस टाइप की है, ये टाइप कौन है, ये पुली के ऊपर जो चढ़ी है, पुली के अंदर जो खांचे बने हैं वो खांचे कैसे हैं, जब बेल्ट, हाँ यही है वी टाइप, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये जब पुली इसके ऊपर चलेगी, अगर प्लेन होगी तो क्या होगा, निकल जाएगा। वी आकार की है कि इसके अंदर एक तरफ से वी देखा ना, वी कैसे बनता है ऐसे, क्यों एक तरफ भीड़ा ऊपर से चौड़ा, तो इसके अंदर जब फंसी रहेगी और टाइट होकर चलेगी तो वो वी आकार की बेल्ट बोली जाएगी, ठीक है। और आगे वी आकार की है ताकि ये बेल्ट बार बार उतरे नहीं, बार बार उतरेगी क्या प्रॉब्लम आएगा, हमको चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ाने से क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो हमारा प्रोडक्शन रुकेगा। हमको क्या करना है, मशीन का क्या वर्क है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना, प्रोडक्शन ज़्यादा देना। ये आपका बेल्ट हो गया, किस टाइप का बेल्ट हो गया, वी बेल्ट हो गया। ये क्या है आपका, शाफ्ट है, ये आपका क्या है, शाफ्ट, शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट क्या कार्य करता है, उसके अंदर क्या होता है, पुली बंधी होती है, शाफ्ट के ऊपर क्या बंधा होता है, पुली। ये इसको चला रहा है, इसके अटैच में क्या बना हुआ है, एक दूसरी पुली बंधी हुई है, शाफ्ट पर क्या बना हुआ है, दूसरी पुली। अब ये मोटर इसको चला रहा है, इससे बंधी हुई है हमारा शाफ्ट बंधी हुई है दूसरी पुली। अब ये किसको चला रहा है, इस पुली को चला रहा है, इसको चला रहा है। ये क्या है, हमारी पुली, ठीक है, बड़ी पुली है, हेक्सा के लिए, हाँ ये हेक्सा के लिए, पावर हेक्सा को चलाने के लिए। इसमें भी क्या है, एक शाफ्ट बंधा हुआ है, ठीक। ये भी क्या है, हमारी पुली है। ये हमारा क्या है, क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट का क्या वर्क होता है, क्रैंक शाफ्ट का क्या वर्क होता है, ये क्या करता है, लीनियर, ये क्रैंक शाफ्ट का वर्क होता है रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में बदलना। रोटेशनल मतलब जहाँ पर घुमावदार, जहाँ पे चीज़ें घूमती हैं। अब ये क्या है, रोटेशनल मोशन करता है, घूमती है, और उसको क्या करता है, लीनियर मोशन बदलता है। लीनियर मतलब सीधे सीधे, कोई चीज़ सीधे सीधे चला। तो ये क्रैंक शाफ्ट का क्या वर्क होता है, सीधे सीधे चीज़ों को चला। ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और ये क्या काम करेगा, सीधे सीधे आरी क्या करेगा, सीधे सीधे चलेगा। ये हमारी क्या है, ये हेक्सा, हाँ हेक्सा पावर, हेक्सा फ्रेम, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेक्सा ब्लेड है। ब्लेड किस मेटल का बना होता है, ब्लेड हमारा किस धातु का बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन से, उस हाई स्पीड स्टील, ठीक है। ये अगर ये मजबूत नहीं रहेगा, अगर मेटल जो है, हमको मेटल काटना है, ठीक है, अगर ये धातु मजबूत नहीं रहेगी तो दूसरे धातु को काट पाएगी, नहीं काट पाएगी, बार बार इसके दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील, ठीक है। ये हमारा ब्लेड हो गया। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जाम, JAW, जाम मतलब क्या होता है, जबड़ा, जबड़ा। ये हमारी क्या, ये हमारी पूरी वाइस है, और ये हमारा क्या है, जबड़ा। जैसे आपका बेंच वाइस देखे हो ना, बेंच वाइस में भी जबड़े लगे होते हैं ना, बेंच वाइस में जबड़े लगे होते हैं। ये आपका क्या है, पूरा वाइस है, और ये हमारा क्या है, जबड़ा। इसी में हम क्या करते हैं, कोई भी जॉब जिसको हमको कटिंग करना होता है, जिसको हमको काटना होता है, हम क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करते थे, फंसा देते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद हम क्या करते हैं, पावर को ऑन करते हैं, और ये इसमें हम लोग मोशन दे देते हैं। ये धीरे धीरे काटते काटते उस जाप पर पहुंचता है, और काटते काटते जाप को काट देता है। जैसे ये जाप को काटेगा, जैसे जाप वो कट जाएगा, ये अपने आप क्या करता है, अपने आप ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये इसका वर्किंग प्रोसेस है, तो आप लोगों को पता लगा, सर ने पूरे इसके पार्ट्स बताए। पार्ट्स के साथ साथ जो पूरी इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये पूरा हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा हाई कार्बन स्टील, ये पूरा का पूरा, ये वाला भी देख चुन जैसा CI हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। तो ये हाई कार्बन स्टील का पूरा बना हुआ है, और ये ब्लेड जो है, ये टंगस्टन या हाई स्पीड स्टील का, हाई कार्बन का नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। ये टंगस्टन या हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ठीक है। तो इसके जो दांते सर ने बताए, इसमें ये बताएगा कोई देख के
ठीक लगा या गलत लगा आप नहीं बताना सर। आप बताइए, ये दांते बताइए हेक्सा फ्रेम के अंदर ये दांते कैसे लगे, सही लगा है या गलत लगा है? इसमें दांते बताइए आप लोग, इन दांतों का मुंह किस तरफ है, आगे की तरफ पीछे की तरफ? आगे की तरफ। ये सही है गलत है? सही है। ये सही है क्योंकि सर ने बताया है और हम भी आपको अभी हैंड एक्सा जो बता के लाए थे, तो हैंड एक्सा के अंदर या पावर एक्सा के अंदर आपको जो ब्लेड प्रयोग करना है वो हैंडल से विपरीत दिशा में उसके बाद होना चाहिए, बता के लाए थे ना। उसी तरह से इसका भी आगे की तरफ। इस वाइस के अंदर हम जॉब को लगाएंगे, इसको टाइट करेंगे और मशीन को चालू कर देंगे, जॉब कट के हमारा साइड में गिर जाएगा। तो दोस्तों आपको पावर एक्सा के पार्ट्स के नेम मिस्टर कुमार जी से लिखा। अगर कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी पार्ट्स आपको समझ में नहीं आया है तो सर आपके साथ में है। कोई अगर समस्या है? कोई प्रॉब्लम है जिसको थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन रह गया है, कैसे वर्किंग करता है, क्या वर्क क्या बोला था? किसको क्रैंक ये क्रैंक ट्रेन के अंदर देखा, ट्रेन के अंदर है? वैसे घूमती है। जो पहिया को मतलब आगे से पहिए को, इंजन को डीजल वाले में ये रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलता है। रोटरी मतलब जो घूमता है, रोटेट में गोल घूम, गोल जो गोल पर घूमता है, लीनियर मतलब सीधी रेखा। ठीक है। तो आपको समझ में आया? चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।